एक ड्रोन ने समुद्र के अंदर जाकर जो कैप्चर किया उसने पूरी दुनिया को डरा दिया। जब एक एडवांस ड्रोन को महासागर की गहराइयों में भेजा गया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना भयानक दृश्य कैप्चर कर लेगा। समुद्र के अंधेरे पानी में चलते हुए कैमरे ने अजीब और विशाल जीव को कैप्चर किया जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खोज तो समुद्र की सतह पर बनी ये रहस्यमय संरचनाएं थी जो किसी खोई हुई सभ्यता या किसी और भयानक चीज की ओर इशारा कर रही थी। कैमरे में कैप्चर किए गए यह वीडियोस पूरी दुनिया के लिए रहस्यमय और एक चिंता का विषय बन गया। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसी ही रहस्यमय अंडर वाटर चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। व्हाट दिस अंडर वाटर ड्रोन कैप्चर्ड टेरिफाइज द होल वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है सैन जोस ट्रेजर, अ शिपव्रेक लीगल बैटल। गाइस समुद्र में घूम रहे गोताखोरों को कभी कभी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जिससे सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा होता है। और वो फायदा भी कोई 1000 करोड़ रुपए का नहीं होता है बल्कि लाखों करोड़ों रुपए में होता है। आप कल्पना कीजिए कि समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ अरबों डॉलर का खजाना जो इतिहास के सबसे रहस्यमय और विवादित जगहों में से एक से जुड़ा हुआ है। यह कोई कहानी नहीं है बल्कि कोलंबिया के तट पे मिला सैन जोस नाम का स्पेनिश जहाज है जिसे शिपव्रेक्स का होली ग्रेल कहा जाता है। यह 1708 में स्पेन का खजाना ले जाने वाला जहाज दक्षिण अमेरिका से स्पेन लौट रहा था और तभी इसके समुद्र में जाते समय ब्रिटिश आर्मी ने इस जहाज के ऊपर अटैक कर दिया और तोप के एक गोले ने जहाज के गन पाउडर स्टोर्स में विस्फोट कर दिया। उसके बाद ये जहाज सैकड़ों नाविकों और बेशकीमती खजाने के साथ समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया। और इस जहाज में कोई छोटा मोटा खजाना नहीं था बल्कि इसमें सोना चांदी और इसके अलावा कई तरह के आभूषण भी शामिल थे। इस जहाज के ऊपर जितना भी बेशकीमती सामान था उसकी अगर टोटल कॉस्ट निकाली जाए तो वो 17 बिलियन डॉलर होती है, जिसे हम अगर इंडियन करेंसी में चेंज करें तो वो 1.4 लाख करोड़ रुपए होते हैं। यह जहाज समुद्र की गहराइयों में दफन होने के बाद भी 2015 में कोलंबिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने इस सैन जोस जहाज का मलबा ढूंढ निकाला। लेकिन अब असली लड़ाई तो इस खजाने के मिलने के बाद शुरू होती है, जिसमें कोलंबिया सरकार इसे अपनी संस्कृति और विरासत का हिस्सा मानती है और स्पेनिश सरकार इस खजाने को अपने साम्राज्य का ऐतिहासिक अधिकार मानती है। और फिर इस सब के बाद एंट्री होती है एक अमेरिकी कंपनी की सी सर्च आर्मडा की, जो कि दावा करती है कि 1980 के दशक में उन्होंने इस जहाज की खोज की थी और वो इस खजाने के असली हिस्सेदार हैं। और फिर यहाँ से इस जहाज के खजाने को लेकर लीगल बैटल शुरू हो गया। अब आगे ये खजाना किस कंट्री का होगा वो तो आगे कोर्ट ही बताएगा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है कि इस जहाज से मिले खजाने को किसी म्यूजियम में सजा के रख देना चाहिए या फिर तो खजाने से आने वाले सभी पैसों को दुनिया के हर एक कंपनी को बराबर बांट देना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 9 पर है आइस फिंगर ऑफ डेथ। गाइस आइस फिंगर ऑफ डेथ समुद्र का एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में सुनने के बाद तो आप भी चौंक जाएंगे। आप कल्पना कीजिए एक ठंडी, खौफनाक और अजय शक्ति जो समुद्र की गहराइयों में धीरे धीरे उतरती है और जो भी इसके संपर्क में आता है उसे ये तुरंत ही जमा देती है। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है बल्कि ये हकीकत है। इसे कहते हैं आइस फिंगर ऑफ डेथ यानी कि मौत की बर्फीली उंगली। वैज्ञानिक भाषा में इसे ब्रेनिकल कहा जाता है। इसे पहली बार 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने खोजा था, लेकिन आज के समय में आधुनिक अंडर वाटर ड्रोन कैमरों की वजह से हम आज इसका असली डरावना रूप भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसके संपर्क में आने वाली ये स्टारफिश जमती जा रही है। यह भयानक घटना अंटार्कटिका के ठंडे महासागरों में होती है जब समुद्री बर्फ से अत्यधिक ठंडा और खारा पानी नीचे की ओर गिरता है। जैसे कि यह ठंडा पानी समुद्र की गहराइयों में जाता है, यह अपने आसपास के पानी को बर्फ में बदलने लगता है और यह एक बर्फीली गुफाओं में बनने वाली टपकने वाली बर्फीली आकृति का निर्माण करता है। यह धीरे धीरे समुद्र की तलहटी तक फैलता है, मानो ये मौत की उंगली अपने शिकार को छूने के लिए बढ़ रही हो। जो भी जलीय जीव इस बर्फीली लहर के संपर्क में आता है वह मिनटों में जमकर बर्फ बन जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टारफिश, सी आर्चिन इस आइस फिंगर ऑफ डेथ में फंस जाती हैं और एक बार इसके अंदर जमने के बाद वो फिश दोबारा इससे बाहर कभी नहीं निकल पाती हैं। यह क्रायोवीम यानी कि सुपरफास्ट फ्रीजिंग मशीन की तरह काम करता है जिससे निकल पाना नामुमकिन है। अब इसके बारे में सुनने के बाद क्या आप इस आइस फिंगर ऑफ डेथ के पास जाने की हिम्मत कर सकते हैं? नंबर 8 पर है
एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। गाइस यह देखने में आपको भले ही कोई पुराने जमाने का पार्ट लग रहा हो, लेकिन यह समुद्र की गहराइयों में मिला एक 2000 साल पुराना कंप्यूटर है। अब क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 2000 साल पहले भी इंसानों ने एक कंप्यूटर बनाया था। यह कोई यूं ही हवा में फेंके जाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह हकीकत है। ग्रीस के तट के पास समुद्र की गहराइयों में एंटीकिथेरा मैकेनिज्म नाम की एक अद्भुत मशीन मिली, जिसे दुनिया का सबसे पुराना एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। 1901 में स्पंज गोताखोरों को प्राचीन रोमन जहाज के मलबे से यह मशीन मिली, जिसे स्टार्टिंग के समय में तो इसे किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी से कनेक्ट नहीं किया गया था। लोगों का मानना था कि ये जहाज का कोई ऐसे ही वेस्ट पार्ट होगा, लेकिन जब इसके ऊपर साइंटिस्टों के द्वारा प्रॉपर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये पुराने जमाने का एक कंप्यूटर है। यह ब्रॉन्ज से बनी हुई मशीन थी, जिसमें दांतेदार पहिए यानी कि गियर्स लगे हुए थे। यह मशीन लगभग 150 ईसा पूर्व, मतलब कि आज से 2000 साल पुरानी मानी जाती है। यह प्राचीन ग्रीक वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक खगोलीय कंप्यूटर था, जिससे ग्रहों की गति, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता था। इस मशीन की जटिल इंजीनियरिंग इतनी उन्नत थी कि ऐसी तकनीक 1000 साल बाद मध्यकालीन यूरोप में आई। जिस रोमन जहाज के मलबे से ये मशीन मिली थी, उसी जहाज के मलबे के आसपास वापस से रिसर्च की गई, जहां पर इस मशीन के और भी दूसरे पार्ट्स यानी कि दूसरे गियर्स मिले, जिसे आज के समय में आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक की सहायता से इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मशीन के मिलने के बाद इसी के साथ ही साथ बहुत सारे सवाल भी सामने आए कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं के पास हमसे कई ज्यादा उन्नत तकनीक थी, और क्या यह गुप्त ज्ञान इतिहास में कहीं खो गया है या कुछ और भी छिपा है जो हमें अभी तक नहीं मिला। वैसे क्या यह सिर्फ एक विज्ञान का चमत्कार है या कोई इसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा है? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7 पर है महाबलीपुरम टेम्पल। गाइस यह मंदिर इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में स्थित है, और यह मंदिर कोई आज के समय का नहीं है, बल्कि आज से कई हजारों साल पुराना ये मंदिर है। और अभी आप वीडियो में जिस मंदिर को देख रहे हैं, ये सिर्फ एक मंदिर है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पुराणों में इस मंदिर के साथ साथ 7 मंदिरों का उल्लेख किया गया है। मतलब कि पुराणों के हिसाब से यहाँ 7 मंदिर मौजूद थे, लेकिन आज के समय में तो लोग बिना प्रूफ के कुछ मानते ही नहीं है, और लोगों को लगा कि ये लिखी हुई बातें झूठी होंगी। लेकिन इस जगह पर 2004 में आई सुनामी ने सारे रहस्य खोल दिए। 2004 में इस जगह पर जो भयानक सुनामी आई, उससे समुद्र का पानी पीछे हटने पर समुद्र के गहरे पानी में छिपी प्राचीन समुद्र की संरचनाएं नजर आईं, और फिर उसके बाद यहाँ पर एडवांस अंडर वाटर ड्रोन और गोताखोरों ने समुद्र के भीतर खोजबीन चालू की। तभी पानी के नीचे पत्थर की संरचनाएं, नक्काशीदार खंबे और मंदिर नुमा अवशेष मिले, जो कि इस अकेले बाहर दिख रहे मंदिर से मिलते जुलते थे। जिसके बाद से लोगों ने यकीन करना शुरू किया कि इस जगह पर सिर्फ एक ही मंदिर नहीं था, बल्कि 7 मंदिर मौजूद थे। और समुद्र के अंदर मिले इन अवशेषों के हिसाब से कहा जाता है कि ये मंदिर ही पानी में नहीं डूबे थे, बल्कि पूरा को पूरा शहर ही पानी में डूब गया। नंबर 6 पर है एनिग्मेटिक विमिनी रोड। गाइस अगर आप समुद्र की गहराइयों में गोता लगा रहे हैं और अचानक से आपको एक प्राचीन पत्थरों से बनी हुई सड़क दिखाई दे जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कैरेबियन सागर के विमिनी द्वीप के पास 1968 में खोजी गई यह एक रहस्यमय संरचना मिली, जिसे विमिनी रोड के नाम से जाना जाता है। ये सभी पत्थर जमीन पर इतने परफेक्टली रखे हुए थे कि इनके बीच का डिस्टेंस ना कम था और ना ही बहुत ज्यादा था। यह 13 फीट लंबी पत्थरों की एक सीधी लाइन थी, जो प्राचीन सड़क की तरह दिखाई दे रही थी। यह पत्थर इतने सटीक और योजनाबद्ध तरीके से रखे हुए थे कि यह प्राकृतिक बनने के बजाय मानव निर्मित लग रहे थे। जब यह खोज स्पेशलिस्ट को दी गई, तो वैज्ञानिकों के बीच बहस छिड़ गई, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये मानव निर्मित स्ट्रक्चर है, और वहीं कुछ साइंटिस्ट तो ये कह रहे थे कि ये कोई मानव निर्मित स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि समुद्र के अंदर बना हुआ ये नेचुरली स्ट्रक्चर है, जो कि समुद्र के अंदर ये एक समुद्री चट्टान है, जो समय के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट, रेत और समुद्री जीवाश्मों के जमने की वजह से बनी है। लेकिन वहीं कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये पत्थर सीधी रेखा में व्यवस्थित मानव निर्मित लगते हैं, और यह प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रमाण हो सकता है। नंबर 5 पर है घोस्ट शार्क। गाइस समुद्र जैसा दिखाई देता है, ये वैसा है नहीं, क्योंकि समुद्र के नीचे जो रहस्य छिपा है, उसे आज तक कोई भी उजागर नहीं कर पाया है। हमारे साइंटिस्टों के पास आज के समय में इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो समुद्र का सिर्फ 5% एरिया ही डिस्कवर कर पाए हैं। लेकिन समुद्र की गहराइयों में जाने के बाद हमें कुछ ऐसे क्रिएचर देखने को मिलते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, और उनमें से एक है
ये घोस्ट शार्क। यह कोई आम शार्क नहीं है, बल्कि एक प्राचीन जीव है जो डायनासोर के जमाने से पानी के अंदर रहती आ रही है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घोस्ट शार्क हमारी पृथ्वी पर आज से कितने करोड़ों सालों से रहती आ रही है। इस फिश को पहली बार 2016 में कैलिफोर्निया के हवाई के पास गहरे पानी में अंडर वाटर ड्रोन के जरिए देखा गया। इसकी ट्रांसलूसेंट यानी कि हल्की पारदर्शी चमड़ी और भूतिया सफेद आंखों के कारण यह बिल्कुल परलौकिक लगता है। और इस फिश की एक सबसे अजीब बात यह है कि इसके सर पर एक सिकुड़ने और फैलने वाला प्रजनन अंग होता है। यह फिश समुद्र की उन गहराइयों में रहती है जहां सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता है। नंबर 4 पर है क्यूबन अंडर वाटर सिटी। गाइस, अभी तक आपने देखा है कि समुद्र के अंदर ऐसी आकृतियां मिली हैं जिसे साइंस के द्वारा भी सॉल्व नहीं किया जा सका है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र के अंदर पूरा का पूरा शहर ही डूब गया हो, जिसमें पिरामिड, सीधी सड़कें और इमारतें मौजूद थी। यह किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि ये वास्तविक खोज है जिसे 2001 में कुछ समुद्री इंजीनियर युकाटन चैनल के पास सर्वे कर रहे थे। जब उन्होंने समुद्र की गहराई में विशाल ज्यामितीय संरचनाएं देखी। यह जगह समुद्र तल से 2000 फीट की गहराई में मौजूद थी, जहां पिरामिड जैसी आकृतियां, सीधी सड़कें और भवन नुमा संरचनाएं दिख रही थी। अगर यह सच में एक प्राचीन शहर है तो यह किसी भी ज्ञात मानव सभ्यता से भी पुराना हो सकता है। इस समुद्र के अंदर डूबे हुए शहर के ऊपर जब साइंटिस्टों के द्वारा रिसर्च की गई तो उनका मानना था कि यह शहर किसी भयंकर भूकंप या सुनामी के कारण समुद्र के अंदर समा गया होगा। जब इस शहर में मौजूद सभी चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह शहर कोई 1000-10,000 साल पुराना नहीं है, बल्कि यह शहर 50,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। नंबर 3 पर है जेकब वेल। गाइस, इस जेकब्स वेल नाम सुनकर आपको लगता होगा कि ये कोई शांत और खूबसूरत जगह होगी जहाँ लोग आराम से नहाने और तैरने के लिए जाते होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यह झरना कोई एक प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है, बल्कि एक गहरा, डरावना और रहस्यमय पानी के नीचे भूल भुलैया है जहाँ कई गोताखोरों ने अपनी जान गंवाई है। ये ऊपर से देखने में तो बिल्कुल एक नेचुरली नॉर्मल सा होल दिखाई देता है, लेकिन इसके नीचे जाने के बाद इसका असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि इस सुरंग के नीचे जाने के बाद इसके नीचे इतनी सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं जो कि कई किलोमीटर तक पानी के अंदर नीचे चलती चली जाती हैं। इस जेकब्स वेल के ऊपर अच्छे से रिसर्च करने के लिए कई सारे गोताखोरों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है, जो कि कई मीटर्स तक इन सुरंगों के अंदर चले जाते हैं और कभी भी वापस लौटकर नहीं आ पाते हैं। नंबर 2 पर है एलियन लाइफ फॉर्म्स। गाइस, इंडियन ओशियन की गहराइयों में एडवांस ड्रोन के द्वारा एक ऐसे जीव को कैप्चर किया गया जिसे आज से पहले साइंटिस्टों के द्वारा कभी भी नहीं देखा गया था। यह जीव स्क्विड, जेलीफिश और किसी अज्ञात एलियन प्राणी के जीव जैसा दिखता है। इस जीव को पहली बार 2022 में इंडियन ओशियन की गहराइयों में देखा गया। जब इस जीव के ऊपर साइंटिस्टों के द्वारा अच्छे से रिसर्च की गई तो वैज्ञानिक इसे स्क्विड जेलीफिश हाइब्रिड कह रहे हैं। यह दोनों की ही कुछ विशेषताओं से मिलता जुलता है और यह जीव अपना शिकार करने के लिए अपने टेंटिकल्स को जाल की तरह फैलाता है और चुपचाप अपने शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ लेता है। तो गाइस, इस जीव के ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है कि ये जीव समुद्र के अंदर कहां से आया और ये कितने साल पुराना है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ग्रेट ब्लू होल ऑफ बिलीज। गाइस, यह ब्लू होल जो समुद्र के बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी नरक के दरवाजे से कम नहीं है। और इसे देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि शायद हो सकता है कि इसे समुद्र के अंदर किसी इंसान के द्वारा बनाया गया होगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, बल्कि नेचुरली बना हुआ गोलाकार आकृति का ये ब्लू होल है। 1971 में प्रसिद्ध खोजी जैक्स कस्टो ने इस रहस्यमय ब्लू होल की खोज की थी। यह विशाल पानी के भीतर बना सिंक होल करीब 300 मीटर चौड़ा और 124 मीटर गहरा है। इस ब्लू होल के ऊपर जब वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च की गई कि आखिर यह ब्लू होल यहाँ पर किस तरह से बना होगा, तो साइंटिस्टों ने जो अनुमान लगाया कि इस होल के नीचे पहले कोई बड़ा सा बबल रहा होगा, जो कि उस जगह पर पानी भरने की वजह से उस होल की मिट्टी नीचे धंस गई होगी, जिसकी वजह से ये नेचुरली ग्रेट ब्लू होल बन गया। इस सिंक होल के नीचे बहुत सारी गुफाएं हैं और ये अपने अंदर कई सारे रहस्य समेटे हुए हैं। वैसे गाइस, आपने अब तक समुद्र के अंदर की गई इन सभी रहस्यमय खोजों के अलावा कौन सी खोज के बारे में सुना है, उसके बारे में मुझे डिटेल में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में उसे ऐड कर सकें। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।